तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजन फैमिली, दैट इज द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द ऑक्सी एसिड्स, एसिडिक नेचर। दे कैन आस्क सो मेनी ऑक्साइड्स, देयर प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर। तो ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बोर्ड के लिए भी और आईआईटी एंड नीट वगैरह के लिए। जो भी हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे जनरली एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो आप लोग तो वैसे भी भाभी आगे आने वाले टेक्नोक्रेट्स हैं, तो मैं ये वाले 4 नंबर आपके पूरे करवा देता हूँ। ये 4 नंबर आपको लूटने तो लूट लो, और नहीं तो फिर रह जाओगे ऐसे ही। बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर में ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल कोई बताएगा नहीं, तो वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं अभी। तो देखते हैं, वी आर हैविंग दिस हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में हम हेलोजन्स को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। X2 में ये क्या हो सकता है, या X से रिप्रेजेंट करते हैं। X में क्या हो सकता है, ये कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कंबाइंडली हम इनको X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इनका, NS2Np5। यानी कि जो लास्ट वाली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल के अंदर है और 5 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ns ऑर्बिटल, और ये np ऑर्बिटल है। तो p, दैट इज p में 2p orbitals are fully occupied और 1p orbital is having half filled। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात करेंगे हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर कोई भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, जो वेरिएशन है वो यहाँ पर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वेरिएशन है वो बॉन्ड लेंथ में है बेसिकली, अदरवाइज तो कोई वेरिएशन यहाँ पर कोई भी इस तरह का एक्सेप्शनल केस नहीं बनता है। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनका फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिजिकल स्टेट एंड कलर, फिजिकल स्टेट एंड कलर। क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉल्ट्स। तो कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस कंपाउंड्स का फिजिकल स्टेट। सपोज वो दे रहा है कि एक्स से वाई बनना है, वाई से जेड बनना है, जेड से डब्ल्यू बनना है, तो मान लो डब्ल्यू के बारे में वो लिख देगा कि ये इसका ये कलर है, उसका ये फिजिकल स्टेट है। तो इस तरह से जो कलर ऑफ द कंपाउंड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्लोरीन ले लिया, F2, Cl2, Br2, I2। तो एट रूम टेम्परेचर जो फ्लोरीन है वो एग्जिस्ट करता है एज ए गैस। इट एग्जिस्ट एज अ गैस, दिस एग्जिस्ट एज अ गैस, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ गैस। और ये होता है फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग लिक्विड का मतलब है कि वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। और ये जो होता है वो वॉलेटाइल सॉलिड, दिस इज वॉलेटाइल सॉलिड। अब यहाँ पे इनके कलर की बात करें तो जो कलर है वो फ्लोरीन का होता है लाइट येलो। द कलर ऑफ फ्लोरीन इज लाइट येलो, लाइट येलो, दिस इज लाइट येलो। और क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन, and Br2 is reddish brown, reddish
ठीक है, तो ये है हमारे पास रेडिश ब्राउन एंड दिस इज हैविंग द वायलेट कलर और डीप वायलेट भी कैन से पर्पल कलर, डीप वायलेट। तो ये इनके कलर्स हुए। Br2 is the fuming liquid at room temperature and I2 is the volatile liquid, volatile solid। F2 and Cl2 ये दोनों ही वो था गैस एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एटॉमिक साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई। तो देखें कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट atomic radii decreases, size decreases due to the effective nuclear charge, but on moving down the group atomic size increases due to the increase in number of shells। तो atomic size का जो ऑर्डर होगा, atomic size का जो ऑर्डर होगा इनसाइड द सेम ग्रुप, फ्लोरीन स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें इनकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बाय एट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज दैट इज द देयर रेडियस, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम एनसीईआरटी में भी देखें कि ये इस पर टेबल दिया हुआ है इन्होंने, तो वो वैल्यूज हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू बाय एट द वैल्यूज। These values are given, covalent radius 64, 99, 114, 133। So no need for by head the values। Ionic radius will also again will increase, क्योंकि यहाँ पर ionic radius again same thing, ionic radius is for negative ion। तो यहाँ पर देख लें कि ionic radius ये जो होगा, जैसे मान लो H2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है 2x-। तो 2x- का जो आयनिक रेडियस होगा वो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ये अगेन सेम F-, Cl-, Br- एंड I-। और आगे अगर हम कंपैरिजन करते हैं फॉर एग्जांपल बिटवीन F एंड C, F-, तो किसका रेडियस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया तो F- का रेडियस ज्यादा होगा। दिस विल बी द रेडियस ऑर्डर, I think so। On moving down the group, basically radius for general elements increases due to increase in atomic size, but for d block elements and for the boron family some slight variation is there due to the lengthenite contraction and inert pair effect। The third thing is the atomic volume and density। Third thing is atomic volume and density। So this is also having no exception case। तो for example density की बात करेंगे तो on moving down the group density increases, density order will be, थोड़ा सा बोरिंग जरूर है लेकिन यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, बोरिंग भी नहीं है। डेंसिटी ऑर्डर, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम उतना बढ़ नहीं रहा है। तो दिस विल बी FCl Br I and volume order is also same, but that is not that much different।
तो यहाँ पर भी वॉल्यूम का जो ऑर्डर होगा FCl Br एंड I। तो ये सिंपल थिंग। इसके बाद है द फोर्थ प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस अबाउट द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अगर वो बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड एनर्जी को लेकर के सवाल पूछता है तो ये डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये देखो, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लिखता हूं मैं, बॉन्ड लेंथ ये हमारे पास F एंड F, Cl Cl, Br Br, I एंड I। तो अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ जो है हमें वो पिकोमीटर्स में दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन पिकोमीटर्स pm। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 142 पिकोमीटर। Cl2 का वैल्यू है 199 पिकोमीटर। दिस इज 228 एंड दिस वन इज 267। तो देखो एकदम से वेरिएशन आ रहा है in Cl2 and Br2। remarkable variation is not there, only there is the difference of 29 point. Here there is the difference of 43 units. This is due to the just a moment, exact data I am giving. This is the bond length in picometers. So here we can see that this is the as usual order, no too much difference, but remarkable difference is here. After this if we see the bond energy, तो यहाँ पर है main point, this is the main thing, that is the bond energy. Bond energy is given in kilojoule per mole, kilojoule per mole. So for F2 this value is given, exact data या तो NCERT से भी देख सकते हो तुम, NCERT में ये वाला दिया हुआ है, bond dissociation enthalpy 158, 242, 192, 151. So same data I am also giving from here, that is here we can see this value is 158.8. बाई हेड करने की जरूरत नहीं है, रिमेम्बर नहीं कर सकते उतना सारा डेटा, बट जनरल ऑर्डर वी कैन चेक। 192.8, दिस इज 151.1। अब यहाँ पर देखें कि आफ्टर फ्लोरीन द ह्यूज डिफरेंस इज देयर इन द बॉन्ड एनर्जी। व्हाई दिस ह्यूज डिफरेंस? तो देखेंगे कि इन क्लोरीन lone pairs are there, the size of fluorine is small, so lone pair repulsion will be there, too much repulsion is there। ये lone pair से इसके पास, यहाँ पर भी lone pair, this too much difference or too much repulsion is there due to the smaller size of fluorine। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो they are also having lone pair but size increases। size increase के अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर कि Cl and Cl there is a double bond character, क्योंकि one Cl is giving a lone pair into the vacant d orbital of other Cl, so partial double bond character is coming, partial double bond character is appearing here, so that's why Cl2 is having the smaller, this is having what, more bond energy than all of the halogens। so order क्या हो जाएगा हमारे पास bond energy का, order of BE, bond dissociation और simply bond energy। तो हाईएस्ट वैल्यू है Cl2 के लिए, उसके बाद Br2 के लिए, और Br2 से कम है F2, और I2 के लिए सबसे कम वैल्यू है। I2 और F2 में देख लें, क्योंकि यहाँ पर साइज जो बहुत बड़ा है और वीकर बॉन्ड है, आयोडीन इट्स ए वेरी वीकर बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसकी जो बॉन्ड एनर्जी देख लो 151.1 है। तो ये वाली बात सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछ सकता है कई बार रीजंस में, क्योंकि देयर इज अ
देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज देयर, इसको मैं ऐसे लिख दूं Cl like resonance, this is Cl and Cl, तो ये लोन पेयर, ये इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर आ रहा है, तो दिस इज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, वन Cl इज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस रीजन के वजह से हम कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। आफ्टर दिस other properties, next property we can see the, that is electron affinity, fifth property electron affinity। तो electron affinity is also very important, यहाँ पर ये वाला पॉइंट सब लोग नोट कर लेना कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, electron affinity is greater than the third period elements having higher electron affinity than the second period element। तो chlorine is more electronegative, chlorine is more electronegative than fluorine, and electron affinity is generally measured in terms of their magnitude, because this is the amount of energy liberated when an isolated and gaseous atom accepts one electron, it gains one electron, the amount of energy liberated is called electron affinity। so this can be measured in electron volt or in kilojoule per mole। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण it is having more electron density, so the coming electron is repelled, repulsion is there। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका वो देखें, ऑर्डर क्या होगा, क्लोरीन, आफ्टर दैट फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन I2। और भी एक मजेदार बात ये है यहाँ पर क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि क्लोरीन, chlorine have highest electron affinity, chlorine have highest EA value in the periodic table, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट मेंबर है वो सल्फर, जिसकी ज्यादा वैल्यू है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्ड एट पॉलिंग स्केल, ये हम पॉलिंग स्केल पर ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और भी स्केल्स हैं बट दिस इज द मोस्ट accepted scale for electronegativity by the IUPAC। तो अगेन देखें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस वैल्यू इज हैविंग 4.0। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट electronegative element in the period in periodic table। After this 3.0, 2.8 and 2.5 on moving down the group electronegativity values are decreasing। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो बात करते हैं वो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट। 7th पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का ऑर्डर सेम है। बॉइलिंग पॉइंट देखा हमने गैसेस थे रूम टेम्परेचर पर, तो क्या ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन F2, आफ्टर दैट Cl2, देन Br2, देन I2। अगर वैल्यूज की भी बात करते हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्डर भी मस्ट हो, क्योंकि
यहाँ पर हैवीनेस बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। दूसरी चीज है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, डाइपोल मूवमेंट इज देयर, तो वो भी इस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो दिस इज इन केल्विन माइनस ऑर्डर इन केल्विन minus 188. Sorry, this will be not in minus, not in Kelvin. This is actually negative sign is given, so we can say this value is in degree centigrade. Degree centigrade. और एनसीईआरटी में भी देख लो कहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, ये केल्विन में दिया, देखो पॉजिटिव वैल्यू। हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव यानी we are using in degree centigrade. So Cl2 is having value minus 34.6. Bromine is having 59.5 क्योंकि ये fuming liquid है, and I2 is the volatile solid 185.2. तो on moving down the group, boiling point increase कर रहा है. Same will be the order for that melting point. So this point is clear. After this we are having oxidation state. The next point is what? यहाँ पर देख लेते हैं हम 8th point, oxidation state. तो except fluorine all elements exhibit, except fluorine all elements exhibit variable oxidation state, that is +1 to +7. ये एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट ऑस्मियम. ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट करता है. तो यहाँ पर इनके कंपाउंड्स में देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं यहाँ पर, या क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो फर्स्ट वी आर having -1, sorry, this is what, -1 to +7. This is showing -1 to +7, -1 to +7. So -1 in all compounds of this chlorine, like HF is there, KF is there, it will show -1. Chlorine will show HCl is there, oxides like Cl2O is there. Bromine will also show Br, HBr, KBr, Ki, Hi. Here it is showing all elements are exhibiting -1 oxidation state. Now if we talk about the +1 oxidation state, so +1 is cannot be exhibited by the fluorine because it is the most electronegative element. This will show HOCl, और एग्जांपल देख ले हम Cl2O. Here also this is HOBr and Br2, it is showing +1. HOI is there, ICl, IF, like that. After that it is exhibiting +3 oxidation number. +3 oxidation number. This cannot exhibit. This will exhibit +3. HClO2, ICl3, sorry, IF3 or ClF3 we can say, not I.
because Cl is there, so this will exhibit ClF3, and for bromine we are having HbRO2 and BF3, and for this we are having, because with +3 oxy acid of this is not stable, so this can be ICl3 and IBr3 like that. With +4 oxidation number, this will not exhibit. This is exhibiting what? With +4 ClO2, BrO2, and here it is existing as the dimer I2O4. So these are the values. After this we can see the other values, that is +5 is also exhibited. This will not exhibit. Here it will exhibit HClO3. This is having HbRO3 and BRF5 is also having +5. It is having IF5. Oxy acid is not stable for this, so IF5 is there. Then +6 value, +6, it will not exhibit Cl2O6. This is BrO3. Here it is not having any compound for +6. Iodine is not having any compound. Then +7. So this is HClO4, Cl2O7, oxy acid, and its oxides. This is not having any. Here we are having HiO4 and IF7. So all these elements are exhibiting from -1 to +7 oxidation state, and that also we have seen which one will exhibit, which one will not exhibit. After that we can see the other properties are what? Reduction potentials. Reduction potentials. So this is the E0 value in volt. This is FCl/Bri. So this value is having E0 value +2.87. This is having +1.36, +1.09, +0.54. So reduction potential, if it is having higher value, then we can say their oxidizing nature. Oxidizing nature is directly proportional to the reduction potential. So this order will be what? Oxidizing nature order. Oxidizing nature order will be what? F2 will be having highest oxidizing nature, then Cl2, then Br2, then I2. So this is the oxidizing nature order, because they can oxidize by taking electron. This is most electron, it can take 2 electrons. So 2F minus is forming. So oxidizing nature is directly proportional to the reduction potential. So these are the some characteristics, physical properties. Chemical properties we will discuss in next lecture. So okay, bye to everybody. So here I told that the most important part was what? Bond dissociation energy and oxidation state also, which can exhibit +6, +4 oxidation state. Cl is exhibiting both +4 and +6,
and this Br is also exhibiting, but iodine is exhibiting only +4. It is not exhibiting +6 oxidation state. So these are the important things regarding the physical properties. Okay, bye to everybody.